Please don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. प्रिया एक सफल बिजनेस विमेन थी। उसको अपने बिजनेस से बहुत लगाव था और वह अपने बिजनेस को अपने निजी जीवन से पहले रखती थी। वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक दिन प्रिया को बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस जाना था। प्रिया वहां पर कुछ क्लाइंट्स को मिलने जा रही थी जो कि उसके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने अपना बैग पैक किया और हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई। वह क्लाइंट से मिलने के लिए काफी उत्साहित थी। यह ट्रिप प्रिया के लिए एक बिजनेस ट्रिप था, पर किस्मत तो उसके लिए कुछ और ही कहानी लिख रही थी। जब प्रिया पेरिस के लिए निकल रही थी, तभी राहुल भी पेरिस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। राहुल को मालूम था कि वह लेट हो रहा है, पर शायद उसको कोई चिंता नहीं थी। राहुल एक बहुत ही खुले दिल का इंसान था और जिंदगी का हर पल जीना चाहता था। राहुल पेरिस घूमने के लिए जा रहा था और राहुल ये ट्रिप बहुत महीनों से प्लान कर रहा था। किस्मत ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। प्रिया एक कैफे में बैठी हुई अपने क्लाइंट्स का इंतजार कर रही थी। तभी उसको क्लाइंट की तरफ से संदेशा मिला कि किसी इमरजेंसी के कारण वह प्रिया को नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने यह भी संदेशा भेजा कि वह प्रिया को खुद इंडिया में आकर मिलेंगे। प्रिया की फ्लाइट 2 दिन के बाद थी और उसके पास करने को कोई काम नहीं था। वह थोड़ी निराश हुई, पर फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन 2 दिनों को पूरी तरह से जिया जाए और पेरिस के ट्रिप को एंजॉय किया जाए। प्रिया को मालूम था कि यह मौका उसको जल्दी नहीं मिलेगा। उसने पेरिस घूमने का मन बना लिया। अभी प्रिया अपने ख्यालों में खोई ही हुई थी कि कैफे का दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया। राहुल ने बहुत कैजुअल और स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे। वह काफी हैंडसम लग रहा था। कैफे काफी भरा हुआ था। राहुल प्रिया के पास पहुंचा और बहुत नम्रता से पूछा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? पेरिस में एक इंडियन को देखकर प्रिया ने भी उसको वहाँ पर बैठने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में दोनों ने बात करनी शुरू कर दी। राहुल एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का इंसान था और उसकी कंपनी में कभी कोई बोर नहीं होता था। सबसे बड़ी बात की वह हमेशा सामने वाले से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता था। बातों ही बातों में प्रिया ने राहुल को बताया कि किस तरह से अब वह 2 दिन के लिए पूरी तरह से फ्री है। राहुल ने बताया कि वह अकेला ही पेरिस घूमने के लिए आया है। उसने प्रिया से पूछा कि क्या वह उसके साथ घूमना पसंद करेगी। प्रिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। उसने सोचा कि अकेले घूमने की बजाय एक इंडियन पर विश्वास किया जा सकता है। और सच कहें तो राहुल की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि उस पर विश्वास हो जाता था। प्रिया निकली तो थी राहुल के साथ पेरिस घूमने के लिए, पर यह क्या, वह तो राहुल की बातों और उसकी आकर्षक पर्सनैलिटी पर मंत्रमुग्ध होने लग पड़ी थी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वह राहुल की तरफ खींची जा रही थी। दोनों हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और पेरिस की गलियों में घूम रहे थे। प्रिया ने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं करा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह राहुल को कई सालों से जानती हो। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन दोनों में कितना कुछ कॉमन है। घूमते घूमते वह दोनों एक पार्क में पहुँचे। वह एक बेंच पर बैठ गए और दोनों ने घंटों बातें करी। वह दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे और प्रिया तो राहुल से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी। जाने अनजाने में प्रिया को राहुल से प्यार हो गया था। दिन ढलने लग पड़ा था। उन्होंने अगले दिन फिर मिलने का फैसला करा और अपने अपने होटल चले गए। दोनों ही अगले दिन का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे थे और दोनों ने सारी रात करवटों में गुजार दी। वह अगले दिन सुबह सुबह मिले और उसके बाद वह आईफल टावर देखने के लिए चले गए। उन्होंने लॉवरे म्यूजियम और नोत्र डेम चर्च देखी। शाम के वक्त वह सीन नदी के किनारे घूमने के लिए पहुँचे। नदी किनारे घूमते घूमते उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर घूमते रहे। वह दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उनको समय का एहसास ही नहीं था। अचानक से एक छोटी सी लड़की जो कि वहाँ पर फूल बेच रही थी, उसने उन दोनों को उनके ख्वाबों की दुनिया से जगा दिया। उस छोटी सी लड़की ने राहुल से पूछा कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीदना पसंद करेगा। राहुल को तो समझ में ही नहीं आया कि कब उसने उस लड़की से गुलाब का फूल खरीदा और अपने घुटनों पर बैठकर प्रिया को प्रपोज कर दिया। प्रिया हाँ करने ही वाली थी कि अचानक से उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह पेरिस में एक बिजनेस ट्रिप पर थी और उसके लिए उसका बिजनेस ही सब कुछ था। उसे एहसास हुआ कि अभी यह वक्त प्यार करने का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर बिजनेस को आगे बढ़ाने का है।
उसे यह भी मालूम था कि कहीं ना कहीं वह राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करने लग पड़ी है, पर दिमाग दिल पर हावी हो चुका था। प्रिया ने बहुत ही नम्रता से राहुल से माफी मांगी। उसने बोला कि इस वक्त उसका बिजनेस उसके लिए प्रायोरिटी है। राहुल बहुत ही निराश हुआ, पर उसने बोला, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा हमेशा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर वह अपने मन को काबू में कर चुकी थी। राहुल और प्रिया दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। प्रिया वापस इंडिया आ गई और इंडिया वापस आने के बाद उसने अपना पूरा वक्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिताना शुरू कर दिया। पर जब कभी भी प्रिया अकेली होती, उसे राहुल की याद आती। उसे यह एहसास होता कि उसने राहुल को मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अचानक से एक दिन प्रिया की जिंदगी में एक बुरा मोड़ आया। उसके एक बहुत ही विश्वास पात्र कर्मचारी ने उसके बिजनेस की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके कंपेटिटर्स को बेच दी। उसने कुछ पैसों के लिए प्रिया के विश्वास को धोखा दे दिया। प्रिया को इतना नुकसान हुआ कि उसका बिजनेस बैंकरप्सी की कगार पर आ गया। प्रिया अपना सब कुछ खो चुकी थी, पर उसने हिम्मत नहीं खोई थी। उसे मालूम था कि उसको सब कुछ फिर से शुरू करना है। इन सब समस्याओं के बीच में प्रिया को राहुल की याद हमेशा सताती रहती थी। प्रिया अपनी कंपनी की बैंकरप्सी फाइल करने ही वाली थी कि अचानक से कपूर इंडस्ट्रीज उसके लिए रक्षक बनकर पहुंची। उन्होंने प्रिया की कंपनी को खरीद लिया और प्रिया को कपूर इंडस्ट्रीज की गाइडेंस ने अपने बिजनेस को चलाने का दोबारा मौका दिया। प्रिया कपूर इंडस्ट्रीज की एहसानमंद थी और उसने मन लगाकर फिर से काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते निकल चुके थे और इन हफ्तों में प्रिया ने बहुत बार कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक को मिलने की कोशिश करी, पर वह इतने बिजी इंसान थे कि प्रिया को उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक से एक दिन मिस्टर कपूर की मां प्रिया से मिलने के लिए उसके घर पर आई। प्रिया बहुत हैरान थी, पर उसने बहुत ही नरम दिल से उनका स्वागत करा। इससे पहले कि प्रिया यह समझ पाती कि मिस्टर कपूर की मां उसको मिलने क्यों आई हैं, मिस्टर कपूर की मां ने प्रिया को अपनी बहू बनने का प्रपोजल दे दिया। उन्होंने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक अच्छा इंसान है और वह प्रिया का बहुत ध्यान रखेगा। प्रिया ने तो कभी मिस्टर कपूर को देखा भी नहीं था, पर वह उनके एहसानों के तले दबी हुई थी। ना चाहते हुए भी प्रिया का दिमाग उसके दिल पर हावी हो गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मिस्टर कपूर की मां ने बताया कि इस वक्त उनका बेटा लंदन में है और वह चाहती है कि उसके वापस आते ही उन दोनों की शादी कर दी जाए। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी जिसको वह कभी जिंदगी में मिली ही नहीं थी। प्रिया के मन ने पूछा, और राहुल का क्या तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है? पर इससे पहले कि वह अपने मन की बात को समझ पाती, उसका दिमाग उसके मन पर फिर से हावी हो गया। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। प्रिया एक अनजान आदमी के साथ शादी करने वाली थी, एक ऐसा इंसान जिसके एहसानों के तले वो दबी हुई थी। प्रिया ने शादी का जोड़ा पहना और अपने आप को शीशे में देखा। यह क्या, उसको तो शीशे में कुछ और ही दिखाई दिया। एक अलग प्रिया जो कि सिर्फ दिमाग की सुनती है। यह प्रिया नहीं थी, यह तो कोई और ही था। प्रिया ने धीरे धीरे अपने कमरे से मंडप की तरफ चलना शुरू करा, पर यह क्या, उसको तो हर तरफ राहुल ही दिखाई दे रहा था। उसको राहुल की याद आ रही थी। उसको वह हर लम्हे याद आ रहे थे जो उसने राहुल के साथ पेरिस में बिताए थे। राहुल के ख्यालों ने उसके दिल पर ही नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। प्रिया को पूरी तरह से यह एहसास हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। दिल दिमाग से जीत चुका था और यह एहसास होते ही प्रिया अपनी ही शादी के मंडप से भागी। वह बस कहीं दूर जाना चाहती थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि राहुल इस वक्त कहाँ है। भागते भागते वह होटल के बाहर पहुंची। उसने एक अंकल को अपनी गाड़ी से निकलते हुए देखा। उसने जल्दबाजी में अंकल को सारी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वह उसको वहां से ले चले। अंकल काफी समझदार थे। उन्होंने समय की गंभीरता को भांपते हुए प्रिया को गाड़ी में बैठने के लिए बोला और वह प्रिया को लेकर चल दिए। गाड़ी चले जा रही थी। प्रिया की आंखें बंद थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सिर्फ राहुल को याद कर रही थी। वह उससे मिलना चाहती थी और उससे माफी मांगना चाहती थी। कुछ समय के बाद अचानक से गाड़ी रुकी और प्रिया ने अपनी आंखें खोली और वह हैरान रह गई। अंकल उसे वापस उसी होटल में लेकर आ गए थे जहां पर उसकी शादी हो रही थी। प्रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अंकल ने बहुत ही विनम्रता से प्रिया को कुछ समय के लिए अंदर चलने के लिए बोला। पता नहीं क्यों, पर प्रिया उनकी बात मान गई।
प्रिया मंडप के पास पहुंची तो उसने देखा कि राहुल दूल्हे की ड्रेस में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो सिर्फ राहुल को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल उसके सामने खड़ा है। इतने में अंकल ने राहुल को बुलाया और प्रिया को राहुल से मिलवाते हुए बोले, यह है मेरा बेटा राहुल कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक। अंकल ने बताया कि राहुल ने ही प्रिया की कंपनी को खरीदा था। अंकल जी ने यह भी बताया कि प्रिया की शादी राहुल से ही होने जा रही थी। प्रिया को एहसास हुआ कि राहुल ने उसके लिए क्या कुछ करा है। उसने राहुल को जोर से गले से लगा लिया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। दोनों ने शादी के फेरे लिए और अब वह दोनों पति पत्नी थे। फेरे खत्म होने के बाद राहुल ने प्रिया को पेरिस की टिकट पकड़ाते हुए बोला, क्या मेरे साथ पेरिस घूमने चलोगी? प्रिया मुस्कुराई और चारों तरफ हंसी के ठहाके गूंजने लग पड़े।